गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? राइजिंग पाकिस्तान में रेबेका और मैं आपको कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, खुशियों भरा गुजरे और जो चीज़ें आपने प्लान किया वो आप कर सके, ऐसी हमारी दुआ है। राइजिंग पाकिस्तान की टीम कोशिश करती है कि आपके दिन को अमेजिंग बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो कर ली जाए। और वो क्या होती है? एक खूबसूरत सी स्माइल से अगर आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो आप यकीन जानिए आपका तमाम दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और ये मैं, तौसीक और हमारी पूरी टीम ये एक्सरसाइज करती रहती है। एब्सोल्युटली, बिला वजह हंसना, वो कहते हैं बिला वजह हंसे चली जा रही, बिला वजह हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं कोई वजह नहीं, नहीं कोई तो वजह है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? भाई बिला वजह भी हंसना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है तौसीक, हंसने के लिए जो या खुश रहने के लिए वजह नहीं चाहिए होती है, उदासी की वजह चाहिए होती है। तो अगर आपके पास उदासी की कोई वजह नहीं है तो इसका मतलब आप खुश हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं। इस बात से भी मुस्कुरा सकते हैं कि कोई टेंशन नहीं है। आज एक खास दिन है, पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन बनाया जा रहा है। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात की जाए। और आज के दिन आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और अखबारात में आगे पीछे सोशल मीडिया पे ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से कोई पोस्ट लगा रहा है, कोई कैप्शन लगा रहा है। हमने सोचा कि ज़रा बुनियादी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। ह्यूमन राइट्स डे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाने लगा, इसका बुनियादी मकसद क्या है, इस साल की थीम क्या है, और इन ह्यूमन राइट्स से को हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्या इसमें राइट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो बुनियादी से 4-5 सवाल हैं, बेसिक से सवाल हैं। कोई हमने फ़लसफियाना लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। ये बुनियादी सवाल हम सामने रखेंगे मोहतरम ज़फ़रुल्लाह खान के, जो कि एक सिविक एजुकेटर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हम कहेंगे उन्हें। और ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम, सियासत, ह्यूमन राइट्स, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर एक बहुत ही मुसद्दिक़ा अथॉरिटी वॉइस है हमारे मुल्क की। एंड वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड के ज़फ़र भाई ने हामी भरी और आज हमारे शो की रौनक बढ़ाएंगे। तो हमारा जो मेन सेगमेंट है उसमें हम ह्यूमन राइट्स खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ माहम जमाल आएंगी और माहम जो है वो आज हमें बताने जा रही हैं। जब हम बात करते हैं राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें पता नहीं होती या हम लैक कर जाते हैं अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में। लेकिन आज माहम अपने सेगमेंट में हमें बताएंगी कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। पता होनी चाहिए कंज्यूमर को। मैं और आपको चीज़ खरीदने जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि अच्छा भाई इस चीज़ को इस तरह से भी लिया जा सकता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने राइट्स पता हो, लीगल प्रोटेक्शन उस पर क्या है। आज माहम जमाल अपने सेगमेंट में हमें ये बहुत सी चीज़ें जो वो बताने वाली है जो हमें नहीं पता। सो रेडी रहना आपने। इसी के साथ को तो ये सारी बात समझ में आ गई थी, लेकिन माहम ने जब ये टॉपिक हमें बताया कल तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कल रात माहम को फ़ोन किया। अच्छा। मैंने कहा ये जो अभी रेबेका ने आपके सामने इतनी जो अच्छी सी उर्दू में और अच्छी सी अंग्रेजी में इतना जो फ़लसफ़ा रखा है सामने ह्यूमन राइट्स का नहीं सॉरी कंज्यूमर राइट्स का, वो भी खैर ह्यूमन राइट्स के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो माहम ने कहा तौसीक एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगी, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहते आप एक चीज़ लेने जाते हैं बाजार में, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप वो घर लेके आ जाते हैं और आप बोतल के पीछे देखते हैं तो उसकी एक्सपायरी 6 महीने पहले या 1 साल पहले गुजर चुकी है। आप कोई भी चटनी, अचार, कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो आपके क्या राइट हैं? क्या आपका ये राइट है कि बस आप कहें उफ हो ये देखो भाई इस मुल्क में देखो एक्सपायरी चीज़ें मिल रही हैं, और आप उठा के उसे कूड़े में फेंक दें और ज़िंदगी को आगे ले जाएं? या पाकिस्तान के क़वानीन आपके इस राइट को एज ए कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस अचार चटनी के कंज्यूमर के तौर पे अगर आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए तो कानून क्या कहता है? क्या आप किसी अदालत में जाके इस चीज़ को टेकअप कर सकते हैं? बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत दिलचस्प है। तो इस हवाले से माहम देखें ना, आसान लफ्ज़ों में माहम ने समझाया तो मुझ जैसों को भी समझ में आया। इस हवाले से हम माहम से बात करेंगे। और क्या है जी आज मेरे पास 4 अच्छी खबरें हैं और 4 अच्छी खबरों से मैं अपनी टीम का और आप सबका दिन जो है वो बहुत अमेजिंग करने वाली हूँ, क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से हमारी कोशिश होती है कि गुड न्यूज़ के सेगमेंट में आपके लिए अमेजिंग खबरें लाई जाएं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोग भी इस सेगमेंट में हमारा साथ देते हैं। बहुत सी ऐसी गुड न्यूज़ होती हैं जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल फ़ैन पेज पे, और बहुत खुशी होती है। और कभी कभी तो लिंक्स भी आ रहे होते हैं कि आप चेक कर लीजिए ये जो खबर है ये बड़ी सही है, सच्ची है, और हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड होती है हमारे पास आती है। ये देखें, हम सब मिलकर जो है गुड न्यूज़ के सेगमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए काम करें। इसी के साथ तौसीक हमारे पास है
तालीमाबाद का सेगमेंट बच्चों के लिए जो कि बहुत ही अमेजिंग है और उसका जो फीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है कि सभी बड़े खुश हैं कि ये जो सेगमेंट है ये होना बहुत ज़रूरी था और आई थिंक ये सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहेगा तालीमाबाद का। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा हम दोनों हैं, बिल्कुल बातें हैं, गपशप है, कमर्शियल ब्रेक्स हैं, प्रोमोज हैं जो कि राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एज यूजुअल राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाएंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। पीटीवी के नाजरीन ने बहुत ज़्यादा जनाब हमारे सोशल मीडिया पर, वैसे भी मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, भाई वो कार्टून क्यों नहीं दिखाते? कार्टून जो दिखाया करते थे तो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा कार्टून की फरमाइश हो रही थी। अभी आपने प्रोमोज में भी देखा कि द एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्ब जो कि बहुत ही मज़ेदार कार्टून है, वो हफ्ते में 2 दिन आपको राइजिंग पाकिस्तान में सुबह में दिखाया जाता है और दोपहर 4 बजे जब हमारा शो रीरन होता है तब भी आप उसे देख सकते हैं, यानी कि बच्चे देख सकते हैं जो स्कूल जाने की जल्दी में सुबह कार्टून मिस कर दें। और उसके अलावा जैसा कि आपने आज के प्रोमो में देखा अभी हमारे कमर्शियल ब्रेक में कि एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्ब हर संडे को पीटीवी होम पे शाम 5:35 पे इसके फ्रेश एपिसोड भी दिखाई जाती है। तो बच्चों अब आपका ये गिला दूर हो गया, अब आप राइजिंग पाकिस्तान में सुबह भी देख सकते हैं कार्टून, हफ्ते में 2 दिन, उसी दिन शाम में भी देख सकते हैं 4 बजे और फिर संडे को 5:30 बजे भी देख सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है तसल्ली हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा कार्टून हम नहीं दिखा सकते, ठीक है जी? अच्छा रेबेका, गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 4 अच्छी खबरें, लेकिन ये जो आपने पहली अच्छी खबर से जो आगाज़ कर दिया ना सेगमेंट का, आई थिंक अब मैं ये कह सकती हूँ सेकंड गुड न्यूज़ की जाने में बढ़ूंगी। एग्जैक्टली पहली गुड न्यूज़ तो कार्टून्स की हमने बच्चों को दे दी। लेकिन तौसीक सबसे पहले तो मुझे ये बताने इससे पहले कि मैं अपनी पहली गुड न्यूज़ की जाने बढ़ूँ, आपको कौन सा स्पोर्ट्स देखना पसंद है या अगर कभी खेलने का मौका मिले तो? वही स्पोर्ट मुझे लगता है आपको देखने का मजा आता है, लुत्फ आता है जिसका आपको खेलने का शौक हो। ज़ाहिर है क्रिकेट तो आप खेलें ना खेलें, क्रिकेट तो हम सब शौकीन है, इट्स इन आवर ब्लड, तो क्रिकेट तो लुत्फ आता ही है। एक स्पोर्ट जिसको मुझे देखने का बहुत लुत्फ आता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी हॉकी स्टिक पकड़नी भी नहीं आती। हॉकी के अंदर जो आर्ट है ना ड्रिबलिंग का, और उस बॉल, फुटबॉल भी बहुत ज़बरदस्त गेम है इसी तरह फील्ड के अंदर, लेकिन जो हॉकी का अपना एक लुत्फ और अंदाज, और हमने तो रूल किया है हॉकी की दुनिया को पाकिस्तान ने कई साल, तो वो जो हॉकी की खूबसूरती है ना वो विजुअली देख के मुझे अभी भी बहुत लुत्फ आता है लेकिन खेलनी नहीं आती। शौक मतलब है कि हॉकी खेलने का मौका मिले तो। पहली गुड न्यूज़ तौसीक हमारी जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और क्रिकेट ऐसा खेल है जिसको पाकिस्तान या आई थिंक हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन जो है वो बड़े जुड़े हुए हैं इस खेल से। सो पहली गुड न्यूज़ जो है वो खेल के मैदान से है। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉप 5 ICC मेंस टेस्ट प्लेयर्स में रैंकिंग में जो है वो अपनी जगह बना ली है। शाहीन शाह अफरीदी ने ये रैंकिंग बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस के बाद हासिल की। क्रिकेट वैसे ही हमारे दिलों के बहुत करीब है और बूम बूम आफरीदी की तरह शाहीन शाह अफरीदी भी मैदान में उतर आए हैं। और आजकल वैसे भी अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी कौम और शायकीन के जो है वो दिल में घर करते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली शाहीन शाह अफरीदी, बहुत आपको मुबारक हो, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, और अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी का जो स्टाइल होता है ना विकेट लेने के बाद एक अच्छा, वो चेहरे पे मुस्कुराहट होती भी है और नहीं भी होती। उसके दरमियान की जो बाउंड्री लाइन है ना वो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ कि वो स्माइल कर भी रहा होता है लेकिन स्माइल नहीं भी कर रहा होता, और फिर उसके हाथों का वो एक्शन और फिर वो विकेट लेने के बाद भागना। तो विकेट लेने से पहले यानी बॉलिंग का जो रन अप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो विकेट लेने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को देखने का मज़ा आता है ना ग्राउंड के अंदर, वो दैट इज़ ग्रेट एंड वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ दिस यंग टैलेंटेड, मैं कहता हूँ पूरा पैकेज है ना, पूरा पैकेज एक ब्रिलियंट क्रिकेटर का। तौसीक, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि एक वो जीत के बाद जो खुशी होती है, ये पर्सनालिटी हर किसी के एक मुख्तलिफ होता है ना अपनी खुशी के इजहार के बारे में, तो वो मुझे लगता है एक मुनफरिद अंदाज है उनका जो बड़ा ज़्यादा शायकीन में जो है वो मकबूल हो रहा है और लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे आती हैं वो चीज़ें। आपको पता है ये इंटरनेशनली डिफरेंट स्पोर्ट में आप चाहे वॉलीबॉल से लेके फुटबॉल तक, यू नो क्रिकेट से लेके कोई भी बैडमिंटन, हर ये भी बड़ा स्टाइल है कि विकेट लेने के बाद या
सेंचुरी बनाने के बाद या गोल करने के बाद या कोई मैच जीतने के बाद एक प्लेयर अपनी सेलिब्रेशन को, अपनी खुशी को, अपने जॉय को कैसे उसका इजहार करता है, और इसके लिए भी बड़ा लोगों ने अपने डिफरेंट स्टाइल बनाए हुए, वो फिर वायरल होते हैं। आई थिंक अभी और इस ये बड़े टाइम प्लान्ड भी होते हैं कि ऐसे करेंगे तो वो ऐसे होगा। अब शाहीन के केस में हमें नहीं पता कि प्लान था बस या हो गया, लेकिन इसको लोग फॉलो करते हैं और उसको कंपेयर भी किया जाता है कि इसका ज्यादा अच्छा स्टाइल है या इसका। तो एक्चुअल खेल एक तरफ रह गया, जो खेल के बाद, जीत के बाद के जो स्टाइल है Expressions उसमें है। भी कंपटीशन चल रहा है। और जो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं हाउ। एब्सोल्युटली। सेकंड गुड न्यूज़ के जाने बढ़ते हैं तौसीक। और अच्छा, इस पे भी एक सवाल। पहले हम सब जानते हैं आप बड़े पेट लवर हैं, आपको पता चल जाता है कि बिल्ली का मूड देख के कि अच्छा उसको ये मसला है या ये मूड ऐसा है, या जो आपका डॉग पेट है उसका क्या मूड है, कुछ अंदाजा होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जब आप किसी एक जानवर के साथ जिस तरह जो लोग जिनका घोड़े के साथ दोस्ती हो, जिसने घोड़ा पाल रखा हो या घोड़सवारी करता हो, तो वो घोड़े और इंसान का एक खास रिलेशनशिप होता है। और कहते हैं कि घोड़ा इंसान की नज़र और इंसान जो जिस घोड़े के साथ जी रहा हो वो उसकी बात और उसके एक्सप्रेशंस और उसके इमोशंस समझ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिसने अगर बिल्ली पाल रखी है उसको पता लग जाता है कि अच्छा इस बिल्ली को इस वक्त प्यास लगी, हालांकि बिल्ली ने पानी ना भी मांगा हो। सो एक वो आई थिंक अटैचमेंट की वजह वो से, अटैचमेंट की वजह से कनेक्शन बन तो जाता है, लेकिन जानवर के जज्बात और इमोशंस को समझना इंसान के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल। अब इस चैलेंज के हवाले से जो है मेरे पास सेकंड गुड न्यूज़ है। स्कॉटलैंड में अगर हम बात करें, रूरल कॉलेज के रिसर्चर्स ने एक अवार्ड विनिंग ऐप तैयार की है जिससे वो जानवरों की इमोशनल फीलिंग्स जो है उसको समझ सकते हैं, जिससे जानवरों की फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स की अगर हम खास तौर पे बात करें तो उसको जानने में जो उसके ऑनर्स हैं उनको मदद मिलेगी, जिनसे जो है बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं कि अगर आपका जो पेट एनिमल है वो टेंस्ड है, रिलैक्स है, सो ये जो मसाइल हैं उसको आप डील कर सकते हैं कि अच्छा ये आपका पेट इस तरह की फीलिंग से गुजर रहा है। इंसानों की तरह जानवरों की भी जो है वो इमोशनल बॉडी लैंग्वेज होती है, उस बॉडी लैंग्वेज को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इस ऐप के थ्रू जो है वो बिहेवियर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये ऐप अगर हम तौसीक बात करें ख़ासतौर पर लाइफ स्टॉक के हवाले से जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट न्यूज़ कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी मतलब जो भैंस है, आपका जो घोड़ा है, वो इस वक्त उदास है या खुश है या उसके जज्बात क्या है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे जब ये तौसीक गुड न्यूज़ मेरे पास है तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि अच्छा बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता चलेगा। अच्छा पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों बिल्ली आई हुई थी, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में बिल्ली का वो है कि बिल्ली मुझे लगता है बहुत ही नॉटी इन अ सेंस, लाइक कि बहुत मूडी पेट है, आई डोंट नो, है ना, मूडी है। तो मुझे लगता है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है, बाकी पेट्स को तो ईजी है, ईजी टू हैंडल। एग्जैक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल ऐप तो वो आए कि जो जानवर इस्तेमाल करें इस इंसान को समझने के लिए, वो भी इसका मुझे लगता है रिसर्च कर रहे होंगे कुछ, है ना, कुछ बंदर और चिंपैंजीज बैठे हैं कि यार ये इंसान क्या चीज है अल्लाह ताला ने बनाई, हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही है, क्या चाहता है, आओ जरा एक ऐप बनाते हैं ताकि इसको समझ सकें। तो उधर भी रिसर्च चल रही है मेरा ख्याल। लेकिन इंसान जीत गया, इंसान ने पहले रिसर्च कर ली। और जी, तीसरी अच्छी खबर जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है तौसीक, कैन डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है जब भी पाकिस्तानी जो है वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मनवाते हैं। तीसरी गुड न्यूज़ है ब्रिटिश पाकिस्तानी आर्टिस्ट रिज अहमद की, जिनको इस साल ब्रिटिश इंडिपेंडेंस फिल्म अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है, की तरफ से जो है द रिचर्ड हैरिस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो है वो ब्रिटिश फिल्मों में इनकी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन की वजह से दिया जाता है। रिज अहमद ने 2006 में रोड टू गंटानो में काम किया और इस फिल्म के साथ साथ इंटरनेशनल स्टार की हैसियत से अपनी पहचान भी बनाई। इनकी जो फिल्म है द साउंड ऑफ मेटल को ऑस्कर के लिए भी नामजद किया गया और 2020 में जो है इनको बेस्ट डेब्यू स्क्रीन राइटर अवार्ड के लिए जो है नामजद भी किया गया। ये इतने सारे अवार्ड्स जो इन्होंने अपने नाम किए। इनकी एक और बड़ी खासियत थी कि इन्होंने जो है वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मीडिया जो है उसका इनिशिएटिव लिया, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बिल्कुल, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस रिज, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसमें जो मज़े की बात ये है कि आप अब ये देखें कि जब भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता हो, अच्छा चाहे हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे वो कनाडा में रहते हो, बरतानिया में, अमेरिका में, कहीं भी वो कुछ कर जाए तो खुशी कुछ और है, लगता है हमने कुछ किया, हमने कुछ किया। और वो क्योंकि पूरी दुनिया में ना वो एक नाम होता है और
साथ आ जाता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने या जो भी नाम होता है, तो जब साथ पाकिस्तानी लगता है ना तो ये फख्र की बात हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, चौथी और आखिरी गुड न्यूज़ क्या है? जी बिल्कुल, लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल अहमियत की हामिल खबर है। तुर्की के शहर टोकट के में जो है हाथ से लिखे कुरान पाक के 700 साल पुराने नुस्खे बरामद हुए हैं। ये नुस्खे सोने के सफ़ात पर लिखे हुए हैं। इन नुस्खों को महफूज किया गया। कुरान पाक के ये नमूने शहर के स्कूल की लाइब्रेरी की आर्काइव में रखे गए हैं। ये नहायत तारीख़ी हैसियत के हामिल हैं। अब आप तुर्की जाएं तो दीगर तारीख़ी मकामात देखने के साथ साथ इन नादिर नमूनों की ज़ियारत भी ज़रूर करें। ब्यूटीफुल, कितनी ज़बरदस्त खबर। और 700 साल पुराने आपने कहा? जी बिल्कुल, 700 years old। वाह, सुभान अल्लाह। और वाकई मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा, भी खैर कोविड से पहले और बाद की बात नहीं करें, लेकिन जनरली हॉलीडेज़ के लिए या टूरिज़म के लिए पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद हर साल तुर्की जाती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो ब्लू मॉस्क और इस तरह की बहुत सारी जगहों के अलावा आपने ये भी जहन में रखना है कि आपने कुरान पाक के ये नादिर जो नुस्खे हैं इनकी ज़ियारत करनी है, ढूंढना है ऑनलाइन जाके कि वो टूरिस्ट के लिए कब वो ओपन किया जाता है। उमूमन टूरिज़म के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो रेबेका, एक मैंने चीज़ नोट की है कि हम कहते हैं अच्छा जी फ़लाने म्यूज़ियम में जाएंगे और अचानक वहाँ पे दरवाजे के आगे पहुँच जाते हैं, पता लगता है जी म्यूज़ियम के टाइमिंग तो है ही 11 से लेकर 4 बजे तक। और इंटरनेशनली एक चीज़ ज़हन में रखिए कि मंडे वो दिन है, पीर का दिन, जब म्यूज़ियम्स बंद होते हैं, उनकी छुट्टी होती है, वो वीकेंड पे खुलते हैं। तो अपनी जो उनके छुट्टी का दिन है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑनलाइन जाके प्लान करें। आप 3 दिन के लिए अगर इस्तांबुल गए हैं तो उस 3 दिन को बेहतरीन तौर पे आपने यूटिलाइज करना है। तो ये नहीं कि बस आप मुंह उठाए और आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहले चेक करें कि वो म्यूजियम या वो मस्जिद या जिस जगह पे भी आपने जाना है उसके टूरिस्ट के लिए आवर्स क्या है। तो जिस तरह भी आप बात कर रहे थे ना कि टाइमिंग का पता होना चाहिए या डेज का पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि आजकल वो सोशल मीडिया पे होता है कि अच्छा आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक चीज जो माइंड में होती है वो क्या है, गेस करें? पैसे, तस्वीरें। अच्छा, सोशल मीडिया पे लगानी है तौसीक, मतलब तस्वीरों से पहले पैसे चाहिए घूमने के लिए। नहीं, वो तो आ जाएंगे, वो इसीलिए तो जमा किए थे, जाके तस्वीर बनाएंगे तो वो रुझान जो है वो ज्यादा है, तस्वीरों की तरफ फोकस ज्यादा होता है, प्लानिंग पे कम होता है। रेबेका, थैंक यू वेरी मच। अच्छी मजेदार चारों खबरें थी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं और रेबेका आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी कोर्ट कचहरी की माहिर माहम जमाल से। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हम आपको बता रहे थे कि माहम कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बात करेंगे। आज पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो कंज्यूमर राइट्स भी मेरा ख्याल है हुकूक का हिस्सा है। तो कंज्यूमर राइट्स पे आज हम बात करेंगे कि एज अ कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स, हम जो बाजार से चीज़ें खरीदते हैं उसके अंदर कुछ 2 नंबरी हो, कुछ गड़बड़ हो, तो पाकिस्तान के क़वानीन क्या कहते हैं, हमें क्या राइट्स देते हैं, इस हवाले से एक ओवरव्यू देंगी माहम इस ब्रेक के बाद।